जय हिंद बच्चों, मेरे YouTube चैनल एसकेएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा की सेमुसी प्रथम भाग का 11वां पाठ यानी एकादशः पाठः पर्यावरणम का हिंदी अनुवाद करेंगे। तो आइए पहले इस पाठ को जानते हैं। प्रस्तुत लघु निबंध पर्यावरणम में पर्यावरण को ही मुख्य रूप से केंद्रित किया गया है। वर्तमान युग में प्रदूषित वातावरण मानव जीवन के लिए भयंकर अभिशाप बन गया है। नदियों का जल कलुषित हो रहा है, वृक्षों से रहित हो रहे हैं, मिट्टी का कटाव बढ़ने से बाढ़ की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, कल कारखानों और वाहनों के धुएं से वायु विषैली हो रही है, वन्य प्राणियों की जातियां भी नष्ट हो रही हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार वृक्षों एवं वनस्पतियों के अभाव में मनुष्यों के लिए जीवित रहना मुश्किल हो गया है। पत्र, पुष्प, फल, फूल, लकड़ी, छाया, औषधि प्रदान करने वाले पेड़ पौधों की उपयोगिता वर्तमान समय में पहले की अपेक्षा अधिक है। ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण के संरक्षण के उपाय करें, वृक्ष लगाएं, नदी जल की स्वच्छता करें, ऊर्जा संरक्षण, नहर, तालाब, बगीचे इत्यादि का निर्माण करवाएं और उनको स्वच्छ रखने में प्रयत्नशील हों ताकि जीवन सुखमय और उपद्रव रहित हो सके। तो आइए इस पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। प्रकृति ही समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति समेषां प्राणिनां सभी प्राणियों के संरक्षण के लिए यतते प्रयत्नशील रहती है, प्रयत्न करती रहती है। प्रकृति सभी प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रयत्न करती रहती है, प्रयास करती रहती है। इयं सर्वान् पुष्णाति, यह सबका पालन पोषण करती है। विविध प्रकारै सुख साधनै च, और विविध प्रकार के सुख साधनों से तर्पयति, संतुष्ट करती है। यह सबका पालन पोषण करती है और अनेक प्रकार के सुख साधनों से उन्हें संतुष्ट करती है। पृथ्वी, जलम, तेज, वायु, आकाश च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी, जल, आकाश, तेज, वायु ये इसके प्रमुख तत्व हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं जिनसे शरीर की रचना होती है। तानि एव मिलित्वा, ये सब मिलकर पृथक्तया वा या अलग अलग से अस्माकं पर्यावरण, हमारा पर्यावरण रचयन्ति, बनाते हैं। वे सब मिलकर या अलग अलग से हमारा पर्यावरण बनाते हैं। आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम। तो कहता है कि आव्रियते परितः, जो चारों ओर से ढका हुआ है, समन्तात सारा, लोकः संसार, सारा संसार जिससे चारों ओर से ढका हुआ है, सह एव पर्यावरणम, वही पर्यावरण है। सारा संसार चारों ओर से जिससे ढका हुआ है वही पर्यावरण है। यथा जैसे अजात शिशु मातृगर्भे, अजात शिशु, अजन्मे शिशु, अजन्मा शिशु मातृगर्भे, माता के गर्भ में, माता की कोख में सुरक्षितः तिष्ठति, सुरक्षित रहता है। जिस प्रकार अजन्मा शिशु माता की कोख में सुरक्षित रहता है, तथैव उसी प्रकार मानव, मनुष्य पर्यावरण कुक्षौ, पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है। जैसे अजन्मा शिशु माता की कोख में सुरक्षित रहता है, वैसे ही मनुष्य पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है। परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम, परिष्कृत, शुद्ध एवं प्रदूषण रहित पर्यावरण असंभयम, हमारे लिए सांसारिक जीवन सुख, सद्विचार, सत्य संकल्प, मांगलिक सामग्री च प्रददाति। तो कहता है कि शुद्ध एवं पर्यावरण रहित पर्यावरण हमारे लिए सांसारिक जीवन के सुख, सद्विचार, सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री प्रदान करता है, देता है। प्रकृति कोपई,
प्रकृति के क्रोध से आतंकितः डरा हुआ जनः मनुष्य किम कर्तुम प्रभवति, क्या कर सकता है, क्या करने में समर्थ है। प्रकृति के क्रोध से डरा हुआ मनुष्य क्या कर सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकता। जल प्लावनी बाढ़ों से, अग्नि व्यय अग्नि के भयों से, भूकंपई भूकंपों से, वात चक्रई तूफानों से, उल्कापात आदि भीष्य और उल्का इत्यादि गिरने से, संतप्तस्य दुखी मानवस्य मानव का कब मंगलम, कहाँ कल्याण है। बाढ़ों से, अग्नि के भयों से, भूकंपों से, तूफानों से और उल्कापात आदि से दुखी मनुष्य का कहाँ कल्याण है, अर्थात कहीं भी कल्याण नहीं है। अतएव इसलिए अस्माभि हमें प्रकृति रक्षण या प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, और उससे पर्यावरण की रक्षा होगी, और उससे पर्यावरण की रक्षा होगी। प्राचीन काल में लोक मंगल संसीन ऋषयो हो वने निवसंती सम। प्राचीन काले पुराने समय में लोक मंगल संसीन लोगों का कल्याण चाहने वाले ऋषि वने निवसंती समय वन में रहते थे। पुराने समय में लोगों का कल्याण चाहने वाले ऋषि मुनि वन में रहते थे। यतो ही क्योंकि वने सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते सम, वन में सुरक्षित पर्यावरणम उपलभ्यते समय मिलता था, क्योंकि वन में सुरक्षित पर्यावरण मिलता था। तत्र वहां विविधा विहगा, अनेक प्रकार के पक्षी, अनेक पक्षियों के कलकूजन श्रोत्र रसायनम ददाति, पक्षियों का कलकूजन, पक्षियों की चहचहाहट कानों में रस घोल देती थी। वहां विभिन्न प्रकार के पक्षियों की चहचहाहट कानों में रस घोल देती थी। अगले पेज पर चलते हैं। सरितः गिरि निर्झरस्य अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। सरित नदियां, पर्वत और झरने अमृत के समान स्वादिष्ट स्वच्छ जल देते हैं। वृक्षः लताश्च, वृक्ष और लताएं, फलानी फल, पुष्पाणि पुष्प, फूल, ईंधन काष्ठानि और ईंधन के योग्य लकड़ियां च बाहुल्येन सम उपहरन्ति मिलती हैं। वृक्ष, लताएं, फल, फूल और ईंधन योग्य लकड़ियां बहुलता में मिलती हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवना, शीतल मंद चलने वाले सुगंधित वन की पवन से औषध कल्पम, औषधि स्वरूप प्राणवायु वितरंती फैलती है। शीतल मंद सुगंधित वन की पवन से, वन की हवा से औषधि स्वरूप प्राणवायु फैलती है। परंतु स्वार्थ अंधः मानवः तदेव पर्यावरणम अध्यनाशयति। परंतु स्वार्थ में अंधे हुए मनुष्य ने, स्वार्थ में अंधा मनुष्य तदेव उसी पर्यावरण को अद्य आज नाशयति नष्ट कर रहा है। परंतु स्वार्थ में अंधा हुआ मनुष्य उसी पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है। स्वल्प लाभाय, थोड़े से लाभ के लिए, जना हम लोग बहुमूल्यानि वस्तुनि, बहुमूल्य वस्तुओं को नाशयन्ति नष्ट कर देते हैं। थोड़े से लाभ के लिए मनुष्य बहुमूल्य वस्तुओं का नाश कर देते हैं या बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट कर देते हैं। जनाः यंत्रगाराणाम, लोग कारखानों का विषाक्तम जलम, जहरीला पानी नद्याम निपात्यन्ति, नदियों में गिराते हैं। लोग कारखानों का जहरीला पानी नदियों में निपात्यन्ति गिराते हैं। तेन, उससे मत्स्यादीनाम जलचराणाम च क्षणेनैव नाशः भवति, इससे मत्स्य, मछली आदि जलीय मछली
और मछली आदि और जलीय जीव पल भर में नष्ट हो जाते हैं, पल भर में ही नाश हो जाता है। उससे मछली इत्यादि और अन्य जलीय जीव पल भर में नष्ट हो जाते हैं। नदी जलम अपि, नदियों का पानी भी तत् सर्वथा अपेयम जायते, नदियों का पानी भी हमेशा न पीने योग्य हो गया है। मानवः, मनुष्य व्यापार वर्धनाय, व्यापार को बढ़ाने के लिए वन वृक्षान, वन के पेड़ों को निर्विवेकम छिद्यन्ति, बिना कारण ही अकारण ही काट रहे हैं। मनुष्य अपना व्यापार बढ़ाने के लिए वन के पेड़ों को नासमझ होकर काट रहे हैं। तस्मात्, इसलिए अवृष्टि ही प्रवर्धते, वर्षा का न होना बढ़ रहा है, अवृष्टि बढ़ रही है। अवृष्टि का मतलब है यहाँ पर वर्षा का न होना, इसलिए अवृष्टि बढ़ रही है। वन पशुस्य, और वन के वन्य पशु शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रवम विदधति, और वन के वन्य पशु शरण रहित होकर गांव में उपद्रवम विदधाति, उपद्रव मचाते हैं। और वन्य पशु शरण रहित होकर गांवों में उपद्रव मचाते हैं। शुद्ध वायुरपि, शुद्ध वायु भी वृक्ष कर्तनात्, पेड़ों के कटने से संकटापन्नो जायते, शुद्ध वायु, पेड़ों के कटने से शुद्ध वायु का भी संकट उत्पन्न हो गया है। एवं ही स्वार्थ अंध मानवई, इसी प्रकार स्वार्थ में अंधे हुए मनुष्य के द्वारा विकृतिम उपगता, विकार को विकृत हुई प्रकृति ही सर्वेषां विनाशकृत्री भवति, मनुष्य स्वार्थ में अंधे हुए मनुष्य के द्वारा पैदा की गई विकृत प्रकृति ही सर्वेषां सब की विनाशकारी बन गई है। विकृतिम उपगते, विकार होने पर, पर्यावरणे, पर्यावरण में विविधा रोगा, अनेक प्रकार की रोग भीषण समस्या से संभवंती, कहता है कि पर्यावरण में विकार उत्पन्न होने पर पर्यावरण में अनेक प्रकार के रोग और भयंकर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। तत्सर्वम इदानीम चिंतनीयम प्रतिभाति, यह सब अब चिंता करने योग्य लग रहा है। यह सब तत्सर्वम इदानीम, तत्सर्वम यह सब, इदानीम अब, चिंतनीयम चिंता करने योग्य, प्रतिभाति लग रहा है, यह सब अब चिंता करने योग्य लग रहा है। धर्मो रक्षति रक्षितः इत्यार्थ वचनम, धर्मो रक्षति, धर्म रक्षा करता है, रक्षितः रक्षा किए हुए की धर्म रक्षा करता है, रक्षा किए हुए की धर्म रक्षा करता है। इति आर्ष वचनम, ऐसा ऋषियों का वचन है। पर्यावरण रक्षणमपि, पर्यावरण की रक्षा भी धर्मस्यैव अंगम इति ऋषिः प्रतिपादितवन्तः, कहता है कि पर्यावरण की रक्षा भी धर्मस्यैव अंगः, धर्म का ही अंग है, ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। पर्यावरण की रक्षा भी धर्म का ही अंग है, ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। अतएव इसलिए वापी कूप तड़ागात निर्माणम देवायतनम विश्राम गृह आदि स्थापंच, तो कहता है कि वापी, बावड़ी, कुएं और तालाब इत्यादि का निर्माण, देवायतनम धर्मशालाओं और विश्राम गृह आदि का निर्माण भी धर्म सिद्धि स्रोत रूपेण अंगीकृतम, धर्म सिद्धि के स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है। कहता है कि बावड़ी, कुआं, तालाब इत्यादि का निर्माण, धर्मशाला और विश्राम गृहों का निर्माण करना धर्म सिद्धि के स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है। कुकुर, शूकर, सर्प, नकुल आदि स्थलचराः, मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृतयः जलचराश्च अपि रक्षणीया, तो कहता है कि कुत्ता, शुअर, सांप, नेवला इत्यादि स्थलचर, इत्यादि स्थलचर, और मत्स्य, मछली,
कछुआ और मगरमच्छ इत्यादि जलचरों की भी रक्षा करनी चाहिए। जल में रहने वाले जीवों की रक्षा भी करनी चाहिए। यतः क्योंकि ते शथल मलानाम अपनोदीनः जलम जलमलानाम अपहारिणश्च। वे स्थल और जल के गंदगी को दूर करते हैं, क्योंकि वे स्थल और जल की गंदगी को दूर करते हैं। प्रकृति रक्षया एवं, प्रकृति की रक्षा से ही लोक रक्षा संभवती, संसार की रक्षा संभव है। प्रकृति की रक्षा से ही संसार की रक्षा संभव है। इति अत्र नास्ति संशय, यहाँ कोई संदेह नहीं है। यहाँ पाठ का हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। धन्यवाद।